जय श्री राम सिया राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। अभी आज के लिए हम लोग पैकिंग कर चुके हैं, पूजा पाठ हो चुका। अब यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं अभी, और सब हमारे साथी यहाँ पे पैकिंग कर रहे हैं। ये हमारे विक्की बाबा आसाम वाले, विक्की बाबा जो सबसे लेट सो के उठे हैं, और ये प्रभु जी एक हैं जो अभी धोती पहन रहे हैं। और यहाँ से हम लोग प्रस्थान करेंगे। इधर एक दो तीन मैया हैं, एक आसाम वाली, एक वृंदावन वाली मैया, और एक नई मैया आई हैं जिनसे हमारा अभी परिचय नहीं हुआ है। ये दो प्रभु जी। हम लोग अभी यहाँ से निकल रहे हैं। बहुत अच्छा आज का समय है। सूर्य भगवान भी अपनी किरणों से हम लोग को आशीर्वाद देने के लिए तत्पर उत्साहित हैं। इसी क्रम में अब हम लोग यहाँ से प्रस्थान कर रहे हैं। जय श्री राम, ओम हनुमते नमः। पहुंच गए हम गुजरात। जय श्री राम। जैसे हमने अभी कुछ देर पहले आपको बताया कि हम महाराष्ट्र और गुजरात के बॉर्डर पे है और चापरी गांव जैसे ही पार करेंगे हम गुजरात में प्रवेश करेंगे। तो देखिए वो क्षण अब आ चुका है और हम महाराष्ट्र के इस लास्ट बॉर्डर पे आ गए हैं। और जैसे ही हम इस बॉर्डर को क्रॉस करेंगे हम गुजरात में एंट्री कर लेंगे। ये पुल है जो मैया एक छोटी सी नदी है, इनको हम जैसे ही क्रॉस करेंगे हम महाराष्ट्र के बॉर्डर को क्रॉस करके सीधे गुजरात में प्रवेश करेंगे। और ये डमरूधारी मैया हैं जो कामाख्या माता की धरती से आई हुई हैं। और हम लोग अब आगे बढ़ रहे हैं। नर्मदे है। इधर जाना है। भागते जा रहे हो। अभी हम लोग गुजरात में प्रवेश कर चुके हैं। बताने वाला था कहाँ चले जाते महाराष्ट्र है अभी तक। आगे बढ़ रहे हैं। चलो ज्यादा आगे ना गए थे ना विक्की। चलो नहीं रहे हो, भागते जा रहे हो। अभी हम लोग महाराष्ट्र में हैं। गलत फहमी हो गई अभी हो जाता कांड। है, क्योंकि अगर हम लोग वो पुल पार कर लेते तो पुनः चापरी गांव में प्रवेश कर लेते। इसलिए एक प्रभु जी मिले जो मार्ग का मार्गदर्शन किए, बोले आगे से आप लोग आगे बढ़िएगा। और आगे बढ़ते हुए हम लोग आगे चल रहे हैं। जय श्री राम। हेलो दोस्तों, जय श्री राम। अभी हम लोग महाराष्ट्र से आगे बढ़ रहे हैं। और जैसे मैंने पीछे आपको बताया कि हम लोग नदी पार करने के चक्कर में गुजरात में एंट्री करने के चक्कर में गलत मार्ग पकड़ने वाले थे, लेकिन एक प्रभु जी द्वारा अवगत कराया गया कि हम लोग गलत मार्ग पे जा रहे हैं, इसलिए यह मार्ग सही है जो परिक्रमा मार्ग है। तो हम लोग पुनः वहीं से आगे बढ़ लिए घूम के टर्न होके, जो अब हम लोग महाराष्ट्र से सीधे गुजरात में एंट्री कर रहे हैं इस ब्रिज के माध्यम से। और यहाँ पे एक छोटी सी नदी है जो महाराष्ट्र और गुजरात को बॉर्डर पे बह रही हैं, और शायद ये नर्मदा माता की सहायक नदी है। और अभी हम लोग महाराष्ट्र में हैं। अभी कुछ क्षणों में हम लोग गुजरात में प्रवेश कर लेंगे। हमारे साथ जो मैया हैं बुलेट ट्रेन, वो आगे जा रही हैं, जो सीधे सीधे आगे बढ़ रही हैं। कामाख्या माँ की धरती से पधारी हुई हैं और यहाँ नर्मदा माँ की परिक्रमा कर रही हैं। और अभी ये जयकारे का उद्घोष चल रहा है। जय श्री राम,
ओम नर्मदे हर। और हमारा बड़ भाग्य कि जो हम मध्य प्रदेश से बाबा ओमकारेश्वर नाथ की पावन धरती ओमकारेश्वर से संकल्प लेके मैया नर्मदा का परिक्रमा का संकल्प लेके आगे बढ़े। और हमने महाराष्ट्र मध्य प्रदेश का बॉर्डर क्रॉस किया, महाराष्ट्र में एंट्री किया। फिर महाराष्ट्र में एंट्री करने के बाद आज हम पुनः महाराष्ट्र क्रॉस करके गुजरात में एंट्री कर लिए हैं और आगे बढ़ रहे हैं। ये गुजरात राज्य यहाँ से प्रारंभ हो चुका है और हमने महाराष्ट्र का लास्ट गांव चापड़ी, जो जहाँ हमने रात्रि विश्राम किया, उसे भी पार करके अब हम आगे पुनः बढ़ रहे हैं। यहाँ पे नासिक वाले ओम जंगम जी की नानी जो यहाँ पे हैं, तो आगे के लिए हम लोग प्रस्थान कर रहे हैं और सीधे गुजरात में अब हम लोग पिछले कुछ क्षणों से, कुछ पलों से प्रवेश करके चल रहे हैं। और ये वो नदी हैं जो महाराष्ट्र और गुजरात के बॉर्डर पे हर हर की आवाज़ करते हुए, जन जन की आवाज़ करते हुए प्रवाहित हो रही हैं। और वो मैया जो काफ़ी आगे जा रही हैं, अभी कुछ देर बाद वो थक जाएंगी और हम लोग का इंतज़ार करेंगी। तब तक हम लोग चलेंगे और ये विश्राम करते रहेंगे। यहाँ पे कुछ परिक्रमावासी अपना बैग रख के इस नदी में कपड़े धुल रहे हैं और स्नान कर रहे हैं। और हमारे साथ बिक्की प्रभु और वृंदावन वाली मैया हैं जो पीछे हैं, अभी कुछ कदम पीछे हैं। इसी के साथ हम प्रभु अपने इष्ट देव श्री राम जी महाराज का उद्घोष करते हुए, हनुमान जी महाराज का उद्घोष करते हुए, जो हमारे संरक्षण हैं, संरक्षक का काम करते हैं श्री हनुमान जी महाराज, और हमारे मार्गदर्शक का काम करते हैं, हमारे गुरु का काम करते हैं। और हम अपने लौकिक जीवन में जो हमने गुरु भगवान जो हमारे जीवन में आए हैं, प्रभु श्री नारायणानंद जी महाराज जो चित्रकूट की धरती पे विराजमान है इस समय, हम उनके चरण स्पर्श करते हुए इस परिक्रमा को आगे बढ़ते हैं। और ये देखिए थोड़ा सा दृश्य यहाँ का, आगे पर्वत दिख रहे हैं, उच्च उच्च शिखर दिख रहे हैं पर्वतों के, जो काफ़ी ऊंचाइयों पे स्थित हैं। और ये मैया की सहायक नदी जो प्रवाहित हो रही हैं, जिन्हें अभी हम कुछ क्षण पहले क्रॉस करके यानी पार करके और गुजरात में प्रवेश किए हैं। इसी के साथ जय श्री राम, ओम नर्मदे हर। जय श्री राम, जय श्री राम, ओम नर्मदे हर। अभी हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हुए गुजरात क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं। यहाँ पे कुछ मैया, कुछ प्रभु लोग जो प्रभात फेरी कर रहे हैं, शायद हमारे साथ यहाँ पे और भी लोग आ रहे हैं। पीछे कामाख्या माँ से की धरती से पधारी मैया आ रही हैं, उसके पीछे बिक्की प्रभु और एक मैया वहाँ पे हैं। ये सारे लोग आ रहे हैं और यहाँ पे शिक्षकों के माध्यम से छात्र छात्राएं प्रभात फेरी का काम करते हुए, जो आदिवासी रूप में हैं यहाँ पे। और इसी के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। नर्मदे हर। यहाँ पे आगे बढ़ते हुए और यहाँ के खूबसूरत वादियों का आनंद पाते हुए हम, जो हमारा सौभाग्य है कि मैया ने हमें अपने पास बुला के इन खूबसूरत वादियों का आनंद लेने के लिए मौका दिया। हम मैया के चरणों के
पूजन करते हुए उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरि जुग पानी। जय जय श्री राम। और इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए यहाँ पे गुजरात में हम काफ़ी 2-4 किलोमीटर तक आ चुके हैं, आगे बढ़ रहे हैं। पहला बोर्ड हमें मिला जो गुजराती भाषा में लिखा हुआ है। यहाँ पे आप सभी लोग भी इस बोर्ड पे लिखे हुए शब्द को पढ़ने की कोशिश करें। ये बहुत अच्छी भाषा यहाँ पे लिखी हुई है, जो हमारे भारत की अतुलनीय भाषाओं में से एक है। और ये विद्यालय का बोर्ड लगा हुआ है, जो एक प्रमुख भाषा के रूप में जानी जाती है। हिंदी भाषा से गुजराती भाषा का उद्भव हुआ है। आगे बढ़ते हुए जय श्री राम, जय सिया राम। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरि जुग पानी। अभी हम लोग गुजरात के इस खाली निर्जन जंगल में आए हैं। यहाँ कुछ नहीं है, एक छोटी सी यही कुटिया है, लेकिन इसमें भी कोई नहीं है। इधर पहाड़, ना जल है और ना जी कुछ खाने पीने की वस्तु है। यहाँ पे हम लोग चल रहे हैं, अभी पहाड़ से उतर कर आए हैं और अब हम लोग नीचे की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और अभी वर्तमान में हम लोग गुजरात में चल रहे हैं। इसी तरह आगे का दृश्य हम आप लोगों को दिखाते रहेंगे। बने रहिए हमारे इस वीडियो को देखते हुए। आगे के लिए दर्शन के लिए आप लोग आगे बढ़ें। जय श्री राम, जय श्री राम। हम लोग फाइनली आश्रम के पास आ गए। वो देखिए आश्रम दिख रहा है। करीब सुबह से चलते चलते लगभग हम लोग 17 से 18 किलोमीटर चले हैं। अभी आपका टाइम हो रहा है 12:43। 12:43 हो रहा है, दोपहर के हो चुके हैं समय। और फाइनली हम लोग 18 किलोमीटर के बाद आश्रम पाए हैं और वहाँ हम लोग को जाना है। और अभी भूख प्यास, फिर उसके बाद 18 किलोमीटर का पैदल मार्ग, उसमें जिसमें पहाड़ियों पे चढ़ना उतरना, ये सब मिला के चारों चीज़ हम लोग का अभी थकान हो चुका है पूरा। आश्रम पे पहुँचेंगे, वहाँ भोजन प्रसाद पाएंगे। उसके बाद डिसाइड फाइनली होगा कि आगे के लिए प्रस्थान करेंगे या फिर उसी आश्रम पे हम लोग विश्राम करेंगे आज के दिन। तो आगे के लिए वीडियो देखने के लिए आप लोग बने रहिए वीडियो में हमारे साथ। यहाँ पे हमारे केदारनाथ के प्रभु जी जा रहे हैं और भी ये परिक्रमावासी हैं जो बहुत पीछे पड़े हुए हैं, अपना वहाँ पे विश्राम कर रहे हैं रास्ते में रुक रुक के। हम लोग आगे बढ़ते हुए, और ये देखिए अभी हम लोग पूरा चढ़ते उतरते आते हैं। अभी पहाड़ी से उतर के फिर हमको पहाड़ी पे चढ़ना है। पूरा बॉडी पसीना से भीग चुका है। ऊपर से सूर्य भगवान की ये ताप, और जैसे मालूम दे रहा है कि चैत की गर्मी है, यानी जून जुलाई मई जून की गर्मी। हालत एकदम ख़राब, लेकिन एक नाम एक सहारा प्रभु श्री राम जी का और हनुमान जी के संरक्षण में हम परिक्रमा को पूर्ण कर रहे हैं। नर्मदा माता की कृपा है जो इस परिक्रमा को सफल बना रही है। आगे बढ़ते हुए, और ये दृश्य आप लोग देख लीजिए एक बार पुनः। एकदम हम लोग एकदम पहाड़ियों से चढ़ते हुए वो ऐसे उतरते चढ़ते नर्मदे हर
अभी आगे बढ़ते हुए और फिर हम लोग उस आश्रम पे पहुँचेंगे। अभी हम थोड़ा सा 5 आप लोगों के दिखाने के लिए रुक गए थे, तो ये हमारे दोनों साथी परिक्रमावासी आगे निकल गए, करीब 50 मीटर की दूरी पे हैं। और ये दृश्य देखिए, पूरा जंगल ही जंगल। आगे के लिए हम लोग प्रस्थान करते हैं। शायद वहाँ पे भोजन प्रसाद की व्यवस्था हो तो भोजन प्रसाद पाएंगे, और मैया की जैसी इच्छा, जैसी कृपा रहेगी, उस हिसाब से भोजन प्रसाद मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये माँ के ऊपर डिपेंड है। अभी वहाँ पहुँचते हैं। आगे वीडियो देखने के लिए आगे वीडियो में बने रहिए। जय श्री राम। फिलहाल हम आश्रम तक पहुँच चुके हैं और ये गुजरात सरकार द्वारा रोड बनाया गया है, जिससे आदिवासी अपना 2 व्हीलर 4 व्हीलर लेके उड़ान भरते हैं, आगे बढ़ते हैं। और माता की कृपा से हम आश्रम तक पहुँचाए। नित्यानंद आश्रम अन्न क्षेत्र, जो गुजरात में पड़ता है। गुजरात में प्रवेश करने के बाद ये पहला अन्न क्षेत्र मिलेगा हम लोगों को, कि जहाँ हम लोग विश्राम करेंगे, भोजन प्रसाद पाएंगे। ये आश्रम है, हम लोग आ चुके हैं। जय श्री राम। देखिए सारे लोग यहाँ पे आए हुए हैं। जय श्री राम। सब लोग यहाँ पे आके विश्राम कर रहे हैं। ये भिक्की बाबा। जय श्री राम। अभी हम लोग उस आश्रम से भोजन प्रसाद पाके आगे निकल रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे विश्राम करने का जगह तो था, लेकिन धूप बहुत लग रही थी, इसलिए विश्राम के लिए हम लोग आगे निकल रहे हैं। कोई पेड़ की छांव मिलेगी, जंगल वगैरह, वहाँ विश्राम करके फिर उसके बाद आगे के लिए 8 से 10 किलोमीटर की यात्रा तय करेंगे। शाम 5 बजे तक हम लोग को 8 से 10 किलोमीटर तक की यात्रा करनी है। इसी के साथ पुनः अब हम लोग ढलान वाले रास्ते पे, यानी पहाड़ से नीचे जाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साथ ये चाचा आ रहे हैं, नर्मदे यार। बाकी कामाख्या की धरती से, कामाख्या माँ की धरती से जो आई हुई माँ है, वो भी पीछे हैं। केदारनाथ की धरती से प्रभु जो पधारे हुए हैं, परिक्रमा कर रहे हैं, वो भी अभी पीछे हैं, करीब 100 से 150 मीटर। और हम आगे चल रहे हैं। वृंदावन वाली मैया भी अभी वो आश्रम पे ही हैं। हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। ये है ढलान, देखो ये ढलान है। हम कैसे चल रहे हैं ये सब आप लोग सोच सकते हैं। मैया की कृपा से हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, और आगे कोई वृक्ष का अच्छी सी छांव मिले, जहां हम अपना ये गद्दा डाल के, जो फोम वाला गद्दा हम लोग लिए हैं, उसे डाल के थोड़ा सा 1-1.5 घंटे 2 घंटे विश्राम करें, ताकि उसके बाद पुनः 8 से 10 किलोमीटर की चढ़ाई और उतराई आगे के आश्रम के लिए प्रस्थान करेंगे। यहाँ से जाने का मुख्य कारण, इस आश्रम से निकलने का मुख्य कारण ये था कि पीछे अभी बहुत से परिक्रमावासी हैं जो आ रहे हैं। तो अगर हम लोग ही यहाँ रुक के आश्रम पे आसन लगा लेंगे तो वो लोग कहाँ जाएंगे जो 5 बजे के बाद आएंगे। इसलिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। नर्मदे हर नर्मदे हर। ये देखिए सब जंगल, पहाड़, और ये है रोड। अभी हम लोग यहाँ से शॉर्टकट मार रहे हैं। यही देखिए, ये है शॉर्टकट। थोड़ा आगे निकलेंगे, देखो कैसा शॉर्टकट है यहाँ पे बना हुआ। ये शॉर्टकट है पकड़ंडी, जो सीधे उस रोड में जाके मिलती है, अन्यथा हम लोग घूम के आना पड़ेगा पूरा। और आप लोगों की कृपा से, आप लोग की कृपा से, मैया के कृपा से
प्रभु राम जी के आशीर्वाद से, हनुमान जी की सहायता से हम यह परिक्रमा पूर्ण कर पा रहे हैं, अन्यथा हमारे बस का नहीं था कि हम परिक्रमा कर पाते हैं। अभी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे अपने छोटे छोटे कदमों से, और ये बहुत बढ़िया शॉर्टकट मिल गया जो डायरेक्ट हमको रोड पे लाया। ये रहा शॉर्टकट का रास्ता जो हम आगे के लिए बढ़ रहे हैं। अभी शायद और भी परिक्रमावासी शॉर्टकट मार लें। देखिए ये शॉर्टकट रास्ता है। ये देखिए, ये ऐसे उतरना है। ये हम डंडा डाल रहे हैं, देखो कितना। अभी हम आश्रम से निकल के शॉर्टकट लिए पहाड़ी पे चढ़ते हुए, और शॉर्टकट के रास्ते हम लोग यहाँ हैं, आगे जा रहे हैं। अभी आप लोग देख सकते हैं ये कितना घना जंगल, और अभी हमको 8 किलोमीटर का सफ़र तय करना है। हमने जैसे पीछे आपको बताया कि हम विश्राम करेंगे, हमने 15 से 20 मिनट बैठा, विश्राम किया, और पुनः हम निकल दिए। वो दोनों लोग अभी पीछे हैं, और भी परिक्रमावासी हैं जो पीछे हैं। इसी जंगल से मैं शॉर्टकट लिया हूँ, लेकिन उसके बाद भी 8 किलोमीटर चलना है। ये पहाड़ी, ये देखिए दो प्रभु जी लोग आ रहे हैं परिक्रमा में। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हुए, गर्मी से हाल बेहाल है। इस ठंडी के मौसम में भी यहाँ हम लोगों को बहुत गर्मी हो रही है, क्योंकि इतनी पहाड़ी पे चढ़ाई देखो। शायद आप लोग अनुमान नहीं लगा सकते कितनी ऊंची पहाड़ी है। वीडियो में तो एकदम नज़दीक में दिख रही है, लेकिन हाइट इसकी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, जिसके उपरांत चलना है। ये देखिए, ये सब पहाड़ी है। नज़दीक होने की वजह से हाइट इसकी नहीं दिख रही है। मैं आप लोगों को दिखाऊं अभी हम कितने ऊपर हैं। आप ये देखिए, आप अनुमान नहीं लगा सकते कि नीचे कितने ऊपर हम हैं। ये खाही 4-5 फुट ऊपर हम विभिन्न पहाड़ियों पे हैं, चढ़ते उतरते पुनः चढ़ते हुए। अभी हमारा कमंडलू भी जवाब दे रहा है, क्योंकि इसमें जल नहीं है। आगे के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। हाँ, देखो आप लोग देखिए, और हम लोग अभी आगे के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। देखिए कितना हाइट है। अभी धीरे धीरे हम लोग चल रहे हैं। सारे लोगों का हालत ख़राब है, क्योंकि आज 18 किलोमीटर के पथ में एक भी आश्रम नहीं मिला। 18 किलोमीटर बाद एक आश्रम मिला। उन महात्मा की बहुत कृपा कि उन्होंने हम लोगों को भोजन प्रसाद पवाया। प्रसाद में चावल और दाल था। हम लोग वहाँ पाए, और इतनी धूप में आसन लगा था कि बैठना मुश्किल हो गया था। इसलिए हम लोग वहाँ से निकल लिए कि आगे कहीं बैठेंगे। अब बैठने की जब बारी आई तो सारे लोग जा रहे हैं, तो ये हो रहा है क्या, अरे वो आगे चला गया, वो आगे चला गया। इस चक्कर में चलते चल रहे हैं। हाँ, गुजरात सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने पहाड़ को काट काट के ये रोड बना दिया,
जिससे आदिवासियों तक भी सुविधा पहुंचाई जा सके और उसका लाभ परिक्रमावासी भी उठा रहे हैं परिक्रमा के दौरान। अभी हम आपको दिखाएं, ये देखिए ये खाई है, अगर यहाँ से कोई गिरा तो बचने की मुश्किल, सीधे 100 में 110% चांस है कि वो बच सकता है कि नहीं, ये कोई गारंटी नहीं है। ऊपर को बता दे, ऊपर को तो कोई बहुत ऊंचा है। ऊपर से कोई गिरेगा तो बाबा पक्का है आगे के लिए टिकट कटेगा। हाँ अब यहाँ से रोड से खाली भी जाओ हाँ। तो रोड मुश्किल है। और हाँ, सबसे बड़ी बात, जो माताएं बहनें हमारे देश के बड़े बुजुर्ग व नौजवान लोग आत्महत्या की कोशिश करते हैं ना, उनसे मेरा एक ही निवेदन है कि वो एक बार आके नर्मदा माता का परिक्रमा कर लें। एक बार अगर वो नर्मदा माता का परिक्रमा कर लेंगे तो आत्महत्या का जो उनके मन में ख्याल बनता है ना, वो भूल जाएंगे, ये जान लीजिए। शॉर्टकट सीधे हनुमान जी की कृपा से कूद गए। यहाँ पे देखिए वृंदावन वाली मैया और एक मैया और एक प्रभु जी यहाँ पे हैं, आराम कर रहे हैं। जय श्री राम। ये देखिए इलेक्ट्रॉल पाउडर घोल के पी रही हैं मैया, ORS का। नर्मदे हर नर्मदे हर, नर्मदे हर।